बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे समुद्री तूफान बिपरजॉय की। समुद्री तूफान का कराची से फासला बढ़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची के जनूब से 370 किलोमीटर दूर है। बिपरजॉय रुख तब्दील करते हुए शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान ठट्ठा के जनूब से 355 किलोमीटर दूर है। हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान के मरकज में लहरें 30 फुट बुलंद हैं। आपको बताते चलें कि समुद्री तूफान का कराची से फासला बढ़ गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची के जनूब से 370 किलोमीटर दूर है। बिपरजॉय रुख तब्दील करते हुए शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान ठट्ठा के जनूब से 355 किलोमीटर दूर है। हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान के मरकज में लहरें 30 फुट बुलंद भी हो रही हैं। समुद्री तूफान का कराची से फासला बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची के जनूब से 370 किलोमीटर दूर है। बिपरजॉय रुख तब्दील करते हुए शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान ठट्ठा के जनूब से 355 किलोमीटर दूर है। हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। राबिल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राबिल, बताइएगा तो तूफान का फासला कराची से बढ़ने में कितनी सदाकत है? 370 किलोमीटर की दूरी पर है और समंदर तूफान ठट्टा के जनूब में जो है 355 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। केटी बंदर के जनूब में जो है जनूब मगरब से 290 किलोमीटर के फासले पर रह गया है, जबकि समुद्री तूफान के मरकज और इतराफ में हवाओं की रफ्तार 150 से 160 रफ्तार से चल रही है, जबकि तूफान के मरकज और इतराफ कभी हवाओं की झपट 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छू रहे हैं। इसी तरह सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरें जो है 30 फुट की बुलंदी पर हो रही हैं। मौसमियाती साजगर माहौल सिस्टम को शिद्दत बरकरार रखने में मुझे मदद कर रहा है। समुद्री तूफान 100 से 120 और 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाओं के साथ सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान जो है वो टकराएगा। जनूब मशरिक की साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान पहुंचने के बायस आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार जो है बारिश भी हो सकती है, जबकि ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में जो है आज से 17 जून तक जो है गरज चमक के साथ बारिश का भी बताया गया है। इन इलाकों में जो है हवाओं की रफ्तार 80 से 100 और कभी 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। जी बहुत शुक्रिया राबेल, आपने हमें अशरफ अपडेट किया। समुद्री तूफान कराची से दूर होने लगा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने वाजे कर दिया, कहा कि तूफान की असल शिद्दत का कल पता चलेगा। तूफान कल 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। ठट्ठा, सजावल के इलाके समुद्री तूफान से ज्यादा मुतासर होंगे। साहली इलाकों से लोगों का इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है। लोगों को हिफाजती मुकाम पर मुंतकिली का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान इज ब्रेसिंग yet prepared for severe tropical cyclonic, the very severe cyclonic storm Biparjoy that is coming at us over northeast Arabian Sea, now moving in our direction 300, आप चुप रहेंगे तो मैं बात करूंगी, 340 kilometers southwest of Karachi, 335 southwest of Thatta, and 270 kilometers southwest of Katy Bandar, which is the most endangered area. Maximum sustained surface winds are 150 to 160 kilometers per hour with higher gusts at 80 kilometers per hour near the system center. And sea conditions are quite aggravated around the system center which is known as, really in plain English, the eye of the storm, with a maximum wave height, this is quite high actually, at around 30 feet. We are managing this like a sophisticated disaster response system. Again, watch out for fallen wires, check on neighbors, especially the elderly and disabled. इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जहाँ जहाँ इशू हो रहे, वॉलंटरी तो दूसरी बात है, लेकिन जो मैंडेटरी हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़बरदस्ती आपके साथ आपको तंग किया जा रहा है, ये तंग नहीं किया जा रहा है, आपको महफूज करने की कोशिश है। देखिए, हमारी अवलीन तरजीह मैं फिर कहूँगी, जाने बचाना है, आप भी इसी तरह सोचें। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
شہری ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تفریحی گاہوں کا رخ کرنے لگے۔ کورنگی 2.5 نمبر پر قائم پارک میں ننھے بچے فیملیز کے ہمراہ موسم انجوائے کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید بتائیں گی نمرہ ریاست۔ بالکل جی، کراچی میں سمندری طوفان بپر جوائے کا خدشہ تو برقرار ہے، لیکن اس کے پیش نظر شہر کا موسم خاصا خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر میں صبح سے جو ہے وہ تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہلکی بوندا باندی اور بارش کا بھی کئی مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سلسلہ دن کے اوقات میں بھی جاری رہا۔ اس وقت بھی مختلف علاقوں میں کئی ہلکی بوندا باندی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم خوشگوار ہوتے ہی شہری کراچی کے شہریوں نے جو ہے مختلف تفریح گاہوں کا رخ کر لیا ہے۔ میں اس وقت کورنگی 2.5 نمبر کے پارک میں موجود ہوں۔ یہاں بھی فیملیز کی بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے بچوں کو لے کر یہاں موجود ہے، اور اسی کے ساتھ اس پارک میں ایک منی زو بھی موجود ہے جس سے بچے خاص لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ فیملی موجود ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے اس موسم میں یہاں گھومنا پھرنا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، بارش ہوئی اور موسم اچھا ہو گیا ہے، بچے ضد کرتے ہیں گھومنے پھرنے نا کی۔ اسی لیے تو بچوں کو لے کے آئے، کافی دنوں سے اتنی گرمی میں پریشان تھے، اللہ نے آج اتنا اچھا موسم کر دیا ہے کہ بچوں کو لے کے ہم لوگ گھر سے باہر آ گئے کہ چلو ان کو تھوڑا سا انجوائے کروا کے آ جائیں۔ آپ بتاؤ بیٹا کیسا لگا یہاں آ کے، کیا کیا کیا؟ اچھا لگ رہا ہے بارش میں نہائی تھی آپ؟ جی آپ بتائیے گا کیسا لگتا ہے جب بچے ضد کرتے ہیں اچھے موسم میں؟ ہوائیں بھی اچھی ہے، سمندر میں جو ہے طوفان کا تو خدشہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم اچھا ہو گیا، شہر کا اتنے دنوں سے گرمی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں کبھی کبھار یہ موسم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے بچوں کو لے کے، اور گرمی بھی ابھی 3-4 دن سے بہت زیادہ تھی تو اللہ پاک نے بہت رحم کیا ہے کراچی والوں پہ۔ بہت شکریہ۔ یقینی طور پر سمندری طوفان کے پیش نظر جو شہر کراچی کا موسم ہے وہ خاصا خوشگوار ہوا ہے۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ صبح سے ہی جو ہے وہ جاری ہے۔ صبح سے ہی مختلف مقامات پر ہلکی بوندا باندی اور جو ہے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت بھی مختلف مقامات پر بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کے پیش نظر موسم خاصا خوشگوار ہے اور شہر کراچی کے لوگ جو ہے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، اس موسم کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ گزشتہ چند روز شہر کراچی کا موسم خاصا گرم تھا اور پارا جو ہے 40-42 ڈگری تک پہنچ گیا تھا، جس کے پیش نظر جو ہے خاصی گرمی تھی، لیکن اب چونکہ موسم اچھا ہو چکا ہے تو شہر کراچی کے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اس ٹھنڈی ہواؤں کو جو ہے انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی، سمندری طوفان بپر جوائے شدت اختیار کر گیا۔ طوفان کراچی کے ساحل سے 370 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا۔ طوفان کے پیش نظر ساحل سمندر پر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ نہانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ ماہی گیروں کو 17 جون تک کھلے سمندر میں جانے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ طوفان کے پیش نظر سمندروں کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھنے کے لیے شہری پہنچ گئے۔ سی ویو کے مقام پر جہاں اونچی لہروں کو دیکھ کر شہری لطف اندوز ہوتے رہے، دیکھنے آئے ہیں کہ سمندر میں کیا تبدیلی آئی ہے، جبکہ پولیس اہلکار کو دیکھتے ہی دوڑیں لگ جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی پولیس اہلکار جاتے عوام باز نہ آتی اور دوبارہ سمندر سے لطف اندوز ہونے آ جاتی ہے۔ بپر جوائے کراچی سے دور ہو رہا ہے۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں طوفان کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بپر جوائے نے گزشتہ 6 گھنٹوں کے دوران رخ تبدیل کیا ہے۔ سمندری طوفان اب شمال مشرق کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ مزید بات کرنے کے لیے ہمنا نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمنا، بتائیے گا بپر جوائے دور ہو رہا ہے کراچی کے ساحلوں سے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ سی ویو کے مقام پہ، اور اس وقت یہاں پہ دفعہ 144 کے خلاف مکمل طور پہ ورزی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ مرد حضرات خواتین بھی ایک بڑی تعداد میں پہنچی ہوئی ہیں اور اس کے اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ سمندری طوفان واقعی کیسا دکھ رہا ہے۔ اور اس وقت بپر جوائے سمندری طوفان جو ہے 370 کلومیٹر فاصلے دور ہے کراچی سے، جو کہ صبح جو تھی 350 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود تھا، مگر اس وقت جو ہے کراچی سے سمندری طوفان کچھ فاصلے دور ہو گیا ہے۔ اور ابھی اس وقت جو کراچی میں ہوا جو کافی تیز چل رہی ہے، ہوا کی جو رفتار ہے وہ 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہوئے سارے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں آج، کیونکہ کراچی میں معمولی سی بارش ہوئی ہے، کہیں ہلکی کہیں بوندا باندی بھی ہو رہی ہے، تو جیسے ہی موسم خوشگوار ہوا ہے تو سارے لوگ جو ہیں ساحل کا رخ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ خواتین بچے سب آ رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں۔ میں انہیں لگتا ہے طوفان سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، جبکہ کراچی میں مختلف جگہوں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر
प्रोविजनल डिज़ास्टर अथॉरिटी की जानिब से भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नंबर्स जो हैं, हेल्पलाइन नंबर जो है जारी कर दिए गए हैं। आवाम को बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत हाल बता दी गई है। फिर भी लोग जो हैं घूमने फिरने से बिल्कुल भी बास नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी समुद्री तूफान को सीरियस नहीं ले रहे। काफ़ी लोगों को तो ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मामूली सी जो हर साल बारिश होती है उसी तरह की सूरत हाल है कराची में। जबकि जिस तरह हम वाक़ अक़ब में लोगों को देख रहे हैं बिला किसी खौफ खतर वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को तो शायद खदशात नहीं है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इनको यहाँ से दूर करे, मुंतशिर करे। पुलिस कहाँ है, वो अपना किरदार क्यों नहीं निभा रही? जी बिल्कुल, जब मैं यहाँ पे आई थी अब से कुछ देर पहले तो यहाँ पुलिस मोबाइल मौजूद थी, मगर जैसे ही हम आए उसके बाद कुछ देर बाद ही पुलिस ने लोगों को यहाँ से हटाया और लोगों को दूर किया। जैसे ही पुलिस यहाँ से रवाना हुई उसी वक्त जो सारे लोग जो दूर हो गए थे वो सारे लोग दोबारा वापस आ गए। कल से अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया इसी दफ़ा 144 के तहत, मगर लोग फिर भी बास नहीं आ रहे। 17 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद लोग जो हैं आए हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या खतरात लाहक हो सकते हैं इससे। जो पुलिस है अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, फिर भी जो लोग हैं वो बिल्कुल भी बास नहीं आ रहे हैं। लोग बिल्कुल भी बास नहीं आ रहे हैं। हमना निसार वहाँ पर मौजूद हैं और शहरी बिल्कुल जो है इग्नोर कर रहे हैं खदशात को और समंदर के किनारे पहुँचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमना, आप हमें अपडेट कर रही थी। सिक्योरिटी एजेंसी का खुले समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। रकीब नामी माहीगीर लॉन्च को रेस्क्यू करके इमदाद फराहम की गई। कश्ती में 7 माहीगीर सवार थे जिन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मजीद बताएंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरेबियन सी में और इस वक्त जो बिपरजॉय नामी साइक्लोन है वो कराची की तरफ और जो साहिली पट्टी है उसकी तरफ जो है वो बढ़ता हुआ आ रहा है। तकरीबन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 350 किलोमीटर का फासला इस वक्त रह गया है और साइक्लोन जो है वो मुसलसल साहिली पट्टी को टच करेगा। इस वक्त अरेबियन सी में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है, मेरे कैमरामैन कयूम भाई अगर जो है वो दिखाए, इस वक्त जो पानी की शिद्दत है वो लहरों की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और पानी जो है वो बिपरता हुआ नज़र आ रहा है। लहरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, पानी काफ़ी चढ़ा हुआ है और जो लोग इस वक्त माहीगीर समंदर बीच समंदर में है और इन गहरे पानी में इस वक्त जो है वो मौजूद है, उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू के रजाकार भी इस वक्त, मेरा कैमरामैन दिखाए कि रेस्क्यू के रजाकार भी इस वक्त यहाँ पे जो है मौजूद हैं, जो कि ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐलान जो है वो किया जा रहा है, जो भी माहीगीर इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं उनको जो है वो ऐलान के जरिए रोका जा रहा है और उनको सेफ साइड पे जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और जो सूरत हाल है, रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है इसी तरीके से जारी है। हमारे साथ इस वक्त रजाकार मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मैरीटाइम से ताल्लुक़ रखते हैं। जी सर बताइएगा कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है? जी हम जो है ना 24 घंटे ऑन कॉल रहते हैं। किसी भी किस्म की अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हम जो है फ़ौरन उस पर जो है ना विद इन नो रिस्पांस, मतलब हम उस पर जो है ना एक्शन लेते हैं। तो हमें अभी जिस तरह कॉल आई है तो हम आए हैं सी में, तो अभी हम उस बोट को जो है ना पोजीशन हमारे पास आ गई है उसकी, हम उसको फिर जो है ना रेस्क्यू करके वापस लेके जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखें रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि यहाँ पे जो इत्तला मौसूल होती है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को कि जो है वो जो समंदर के बीच में जो माहीगीर फंसते हैं वो इत्तला देते हैं मैरीटाइम को और मैरीटाइम की जो ये SRB बोट कहलाती है जो कि फास्ट रिस्पॉन्स बोट है, वो फौरी तौर पर जो है वो मुकाम पे जाती है और जो माहीगीर है उसको जो है वो रेस्क्यू करती है, उनकी बोट के साथ रेस्क्यू करती है और फिर वो उनको सेफ मुकाम पे जो है वो खुश्क मुकाम पे जो है वो मुंतकिल करती है। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी है। कल गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो पाकिस्तान नेवी की जानिब से 64 जो है वो माहीगीरों को रेस्क्यू किया था और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी जो है वो माहीगीरों को जो गहरे समंदर में से रेस्क्यू करके सेफ साइड मुंतकिल कर रही है। जी, समुद्री तूफान बिपरजॉय की आमद ने हॉक्स बे के साहिल को बेकाबू कर दिया। बल खाती लहरें हैबत तारी करने लगी, समंदर का पानी सड़कों पर आ गया। हॉक्स बे से मनोड़ा जाने वाली सड़क पर आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। जवाद आसिफ की रिपोर्ट।
तूफान बिपरजॉय ने शहर कायद के बासियों का जॉय टाइम खत्म करवा दिया। साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज, किसी शहरी को समंदर जाने की इजाजत नहीं। हॉक्स बे के समंदर में लहरें बेकाबू होकर साहिल पर कायम तफरी गाहों से टकराने लगी। तूफान के बायस समंदर की तुग़यानी में इजाफा हुआ तो पानी सड़कों पर आ गया, जिससे हॉक्स बे से मनोड़ा जाने वाली सड़क पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। साहिल पर रेस्क्यू एहलकार वक्त हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक अच्छा हुआ यहाँ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए, वरना अवाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रेस्क्यू वाले जो हैं लाइफ गार्ड, वो तो पूरी सी साइड पर ड्यूटी देते हैं, लेकिन मानना है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक नहीं मानती है किसी की बात। अब ड्यूटी वाले 8 बजे आते हैं, पब्लिक इधर 5 बजे से पहले मौजूद है, उसमें तो ज्यादा हादसे होते हैं। हॉक्स बे के इतराफ पुलिस और रेस्क्यू टीमें तैनात हैं, जबकि कंटेनर लगाकर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान का कमिश्नर कराची इकबाल मेमन के हमरा समंदर के करीब आबाद गोट, मुबारक विलेज, सुमार गोट, कक्का विलेज का दौरा। मोहम्मद आसिफ खान कहते हैं कि सिंध हुकूमत कुदरती आफात समुद्री तूफान से मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद करेगी। समंदर की तेज़ लहरों से सुमार गोट और कक्का विलेज के कुछ मकामात मुतासर हुए हैं। समंदर किनारे आबाद माहीगीरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात देंगे, बताइएगा। जी हाँ, देखें, कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी आसिफ खान के हमरा दौरा किया है मुख्तलिफ माहीगीर बस्तियों का और समंदरी जज़ायर का। इसमें कक्का विलेज है, शमशपीर है, बाबा बेटा आइलैंड है, इनका दौरा किया गया है। शुमार गोट में बताया गया है कि एक मस्जिद की दीवार गिर गई है, वहाँ का भी कमिश्नर कराची और मुआवने खुसूसी ने मुआयना किया। यहाँ पे कहना इनका ये है कि जो समंदरी जज़ायर हैं उनसे बड़े पैमाने पे लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे खुद से वो इलाके खाली किए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ लोग मौजूद हैं जिनका इनखला किया जाएगा। अलबत्ता जो समंदरी बस्तियाँ हैं, हॉक्स बे विलेज है, शमशपीर है, कक्का विलेज है, सैंड पिट है, इन इलाकों में इन लोगों ने ये दौरा किया। वहाँ मक्कीनों ने बताया कि जो ज़ेरी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, यानी जहाँ कच्ची बस्तियाँ बनी हुई होती हैं बिल्कुल समंदर के किनारे पर, वहाँ पानी आ चुका है। लेकिन पानी आगे बढ़ रहा है तो ये खतरा बहरहाल मौजूद है इन बस्तियों को, जिनको भी सोचा जा रहा है कि रात को खाली करवाया जाए। जी ठीक है आजिज, आप हमें अपडेट करेंगे। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र सिक्योरिटी डिवीजन का अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट SSU हेडक्वार्टर्स में अलर्ट कर दिया गया। SSU तर्जुमान ने कहा है कि अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो के खुसूसी अहकामात पर कायम किया गया। शहर में मुमकिना बारिशों और हंगामी हालात के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट हमा वक्त तैयार और बारिशों में फंसे शहरियों और हंगामी हालात से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। समुद्री तूफान के पेश नज़र गवर्नर सिंध ने इब्राहिम हैदरी, चश्मा गोट और अतराफ के इलाकों का हंगामी दौरा किया। कामरान टेसोरी बोले कि समुद्री तूफान के नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान पहली सफ में मौजूद हैं। शाहजेब हुसैन रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर सिंध इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी का मायना करते हुए चश्मा गोट पहुंच गए। कामरान खान टिसोरी ने रिलीफ कैंप की सूरत हाल का जायजा लिया। चश्मा गोट और इलियास गोट के मुतासरीन के लिए बनाए गए दस्तरखान पर खिताब करते हुए कहा, बारिश की वजह से यहाँ आने से रोका जा रहा था, लेकिन मैं आ गया। मैं वोट मांगने नहीं बल्कि मोहब्बत बांटने आया हूँ। ये गवर्नर आपका भाई है, ये कामरान टिसोरी आपका भाई है। गवर्नर रहूं या ना रहूं, ये मेरा वादा है कि आपके पास आता भी रहूंगा, मिलता भी रहूंगा, लेकिन वोट बांटने मांगने के लिए नहीं आऊंगा, प्यार बांटने के लिए आऊंगा। गवर्नर सिंह ने दो टोक कहा, 5000 मुतासरीन को खाना फराहम करेंगे। कोई घराना राशन से महरूम रह जाए तो गवर्नर हाउस से राब्ता कर सकता है। आज भी जितने भी यहाँ इस तरह एरियाज हैं, पॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ लोग परेशान हाल हैं, उनमें आज भी इंशाअल्लाह ताला हम 5000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर आए हैं। कामरान टिसोरी का कहना था कि 9 मई को आवाम को कौमी इदारों के खिलाफ वरगलाने की साजिश की गई। कुदरती आफत सर पर आ पहुंची तो हमारी अफवाज सफ़े अव्वल में मौजूद हैं। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र जुमेरात और जुमे को तेज़ आंधी और शदीद बारिशों का इम्कान है। कमिश्नर कराची ने
शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी केडी की जानिब से भी तफसीलात फराहम की गई हैं। बात करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुमकिन पेश नज़र तूफान और मूसलाधार बारिश के बाईस जो है कमिश्नर कराची ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। वो तमाम मकामात जहाँ पर सक्शन पंप लगाए गए हैं NDMA के ताउन से और दीगर ज़िली इदारों की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर के दफातर में जो इमरजेंसी सेल तामीर किए गए हैं उसके हवाले से जो है वो तमाम तर तफसीलात से ब्रीफिंग ली गई है। DG SBCA की जानिब से जो तफसीली आगाह किया गया कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात के दौरान, जिसमें बताया गया वो तमाम मखदूश इमारतें बिलखुसूस ओल्ड सिटी एरिया में उन तमाम को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि नकल मकानी के हवाले से मुतबादिल जगहें जो है वो फराहम कर दी गई हैं। अब तक किसी फैमिली ने जो है वो राब्ता नहीं किया है नकल मकानी करने के लिए, लेकिन इसके अलावा कमिश्नर कराची ने हॉक्सबे और अतराफ के तमाम गोट और इलाकों का जो है वो मारीपुर के इलाकों का दौरा किया और वहाँ पे मौजूद तमाम मकीनों से जो है वो ताउन की यकीन दहानी की है और दरख्वास्त की है कि 2 रोज के लिए जो है वो मुमकिन तूफान के पेश नजर जो है वो नकल मकानी कर ली जाए। वहाँ पे तमाम तर सहूलियात जो है वो उन तमाम मकीनों को जो है वो फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया एहसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इनक्लेम्ड पुलिस प्रॉपर्टी यार्ड का दौरा किया। यार्ड सुरजानी टाउन में कायम किया गया है। IG सिंध के मुताबिक पुरानी और नाकाबिले इस्तेमाल पुलिस व्हीकल्स की नीलामी के लिए यार्ड में जगह मुख्तस की जाए। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और जो इंटीमेट पुलिस प्रॉपर्टी यार्ड का दौरा किया है, जबकि यार्ड सरजानी टाउन में कायम जो है वो किया गया है। पुरानी और नाकाबिल इस्तेमाल पुलिस व्हीकल्स की नीलामी के लिए यार्ड पे जो है वो जगह मुख्तस जो है वो की जाएगी। IG सिंध का कहना है कि वेस्ट जोन की थाना जात पर मुश्तमिल व्हीकल्स को जो है पार्क जो है वो करने का जो है मकाम मुख्तस कर दिया गया है। वेस्ट जोन, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और गरबी के थाना जात के बोर्ड भी जो है वो लोकेशन पर नस्ब जो है वो किए गए हैं। वेस्ट जोन के इन तमाम जो इंटीमेट व्हीकल्स हैं और मोटरसाइकिल, इनको यार्ड में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, जबकि वेस्ट जोन के थाना जात में मौजूद तमाम इंटीमेट व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स को यार्ड में जो है वो पार्क किया जाएगा। यार्ड की सिक्योरिटी, दफ्तरी मामलात और देखभाल के लिए जो है वो बाकायदा ऑफिस कायम जो है वो कर दिया गया है। वेस्ट जोन की पुलिस अफसरान और जवान यार्ड की तमाम मालूमात को जो है वो देख सकेंगे, जबकि IG सिंध के हमरा जो है वो CPLC चीफ और पुलिस के दीगर सीनियर अफसरान भी जो है वो मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया आपका अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर, डिप्टी मेयर समेत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुलतवी करने के लिए जमात इस्लामी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मजीद इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की मेयर के इंतखाबात के लिए शेड्यूल मुलतवी करने और बल्दियाती कानून में तरमीम कलअदम करार देने के लिए आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी, इस पर जस्टिस अब्दुल रहमान और जस्टिस यूसुफ अली सईद ने दूसरे रोज भी समाअत की। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बाद तरमीम नहीं हो सकती। आर्टिकल 140 से काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदों को इंतजामी और माली इख्तियार देता है, लेकिन तरमीम के बाद गैर मुंतखब नुमाइंदे माली और इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं जो गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि इस्तदा की दरखास्त के फैसले तक इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से एडवोकेट जनरल हसन अकबर का कहना है कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जबकि तरमीम के खिलाफ समाअत 22 जून को होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इलेक्शन शेड्यूल के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया कैंडिडेचर, उनको अफेक्ट होगा और उसकी बेसिस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इलेक्शन तो नहीं रोके जा सकते, जो पटिशन की फाइनल डिसीजन होगा उस पर बेस करेगा फिर ये, तो कल इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं। केस फरीक मुर्तजा वहाब के वकील हैदर वहीद का कहना है कि हाफिज नईमुर रहमान को रिलीफ नहीं मिला, इंतखाब रोका ही नहीं जा सकता था। आज की हियरिंग में उन्होंने स्टे एप्लीकेशन जो थी हाफिज नईमुर रहमान साहब की तरफ से कि मुर्तजा वहाब साहब जो है कल का मेयर का इलेक्शन ना लड़ सकें, उसके हवाले से समाअत की और बेंच का यही व्यू था कि इस वक्त इंटरिम ऑर्डर जो है इस किस्म का पास नहीं किया जा सकता और क्योंकि एक लॉ है जिस पे मुर्तजा वहाब साहब के कल का कैंडिडेचर जो है वो रेस्ट करता है, रिलाई करता है और इस तरह से कानून की नफी या उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बल्दियाती कानून में तरमीम के बाद कोई भी गैर मुंतखब शख्स मेयर, डिप्टी मेयर समेत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ सकता है, लेकिन उन्हें 6 माह के अंदर खुद मुंतखब करवाना लाजमी होगा। स्टेट बैंक के इक़दामात काम कर गए। एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर की सप्लाई होने पर ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट।
मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, रुपए ने डॉलर को फिर मात दे दी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 294 रुपए तक गिर गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 69 पैसे सस्ता हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 97 पैसे से कम होकर 287 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर एक ही दिन में 4 रुपए सस्ता हो गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क घटकर 6 रुपए 82 पैसे रह गया। एक्सचेंज कंपनी जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से 1 करोड़ डॉलर 2 रोज में आने से डॉलर सस्ता हुआ है। बैंक्स ने जो है वो डॉलर्स प्रोवाइड किए हैं अपने अकाउंट होल्डर्स को, तो इस वक्त सप्लाई ज़्यादा है, लेने वाले कम हैं और यही हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आने वाले दिनों में भी लगता है कि इंशाल्लाह रुपया और स्ट्रॉन्ग होगा और इंटर बैंक भी मजीद गिरेगा। उधर ओपन मार्केट में यूरो 6 रुपए सस्ता होकर 315 रुपए और बरतानी पाउंड 7 रुपए कमी से 366 रुपए तक गिर गया है। इमारती दिरहम 1 रुपए 30 पैसे सस्ता होकर 81 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 1 रुपए सस्ता होकर 78 रुपए तक गिर गया है। अशरफ खान, सिटी 21। और मौसम गर्मा की तातीलात में कराची पब्लिक स्कूल कोरंगी भिटाई कॉलोनी सफारी कैंपस में समर कैंप का आगाज हो गया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। योगा, फुटबॉल, क्रिकेट और ताइक्वांडो समेत मुख्तलिफ खेलों की तरबियत। मौसम गर्मा की तातीलात के साथ ही बच्चों की मौज मस्ती शुरू। कराची पब्लिक स्कूल कोरंगी भिटाई कॉलोनी सफावी कैंपस में समर कैंप का आगाज हो गया। समर कैंप में बच्चों को मुख्तलिफ खेलों समेत ड्राइंग की क्लासेस देने के साथ तलबा व तलबात के माबैन क्रिकेट और फुटबॉल के प्रैक्टिस मैचेस भी कराए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कोच उमर हसन का कहना है कि समर कैंप का मकसद तलबा की फिटनेस को बरकरार रखने के साथ मुख्तलिफ खेलों की तरफ दिलचस्पी पैदा करना है। अभी समर कैंप में है, बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, एक्सरसाइजेस वगैरह ताकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, ठीक है। फिर कैसे बॉल को ग्रिप करना है, होल्ड करना है, शूट करना है, ठीक है। बच्चों को नो हाउ दी जा रही है ग्राउंड के हवाले से, बॉल्स के हवाले से, फील्ड के हवाले से, ठीक है। समर कैंप को ज्वाइन करने वाले तलबा व तालबात मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करके खूब इंजॉय कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे गेम है, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। समर कैंप जो लगा है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट है और मैंने यही चूज़ किया है। तलबा का मजीद कहना है कि इस तरह के इवेंट से न सिर्फ सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग मिलता है बल्कि पढ़ाई में भी बेहतरीन अंदाज में ध्यान लगेगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।